नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पुष्यमित्र शुंग के नाम पर बौद्धिक आतंकवाद। इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर विवेक आर्य। कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ने बौद्ध राजा वृहद्रथ की हत्या की थी। यह स्वामी द्रोह था। सत्य क्या है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। पुष्यमित्र शुंग महाराज वृहद्रथ का सेनापति था। वह अत्यंत योग्य और राष्ट्र हित में चिंतित रहता था। उस काल में अशोक का वंशज राजा वृहद्रथ मगध का राजा था, जो अयोग्य होने के साथ साथ अदूरदर्शी भी था। मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने एक बौद्ध सम्राट के रूप में लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। अहिंसा का पथ अपनाते हुए उसने पूरे शासन तंत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। अत्यधिक अहिंसा के कारण भारत की वीर भूमि बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध मठों का गढ़ बन गई। कहते हैं कि अशोक ने लगभग 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया। उसके इस कदम से सारा राजकोष समाप्त हो गया। मगध साम्राज्य के मंत्रिमंडल ने अशोक को गद्दी से उतारकर उसके पुत्र को राजा बना दिया। उसके पौत्र के राजा बनने के पश्चात उसने यहीं तक नहीं रुका। अशोक उसने और आगे बढ़कर सैनिकों के कवच और अस्त्र उतरवाकर उन्हें बौद्ध भिक्षु बना दिया। इससे राज्य की रक्षा पंक्ति टूट गई। कारण यह भी बना, इससे आगे चलकर मगध राज्य कमजोर हो गया। उससे भी आगे मौर्य वंश का नौवां और अंतिम सम्राट वृहद्रथ जब गद्दी पर बैठा, तब उस समय आज का अफगानिस्तान, पंजाब, लगभग पूरा उत्तरी भारत बौद्ध बन चुका था। जब सिकंदर और सेल्यूकस जैसे वीर भारत के वीरों से अपना मान मर्दन करवा चुके थे, तब उसके लगभग 90 वर्ष के पश्चात भारत से बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीति के कारण वीर वृत्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। ग्रीकों ने सिंधु नदी को पार करने का साहस दिखाया और सम्राट वृहद्रथ के शासनकाल में ग्रीक शासक मिलिंदर, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, ने भारतवर्ष पर आक्रमण की योजना बनाई। मिलिंदर ने सबसे पहले बौद्ध के धर्मगुरुओं से संपर्क साधा। उनसे कहा कि अगर आप भारत विजय में मेरा साथ देंगे तो मैं भारत विजय के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूँगा। बौद्ध गुरुओं ने राष्ट्रद्रोह किया और भारत पर आक्रमण करने के लिए एक विदेशी शासक का साथ दिया। सीमा पर स्थित बौद्ध मठ राष्ट्रद्रोह के अड्डे बन गए। बौद्ध भिक्षुकों का वेश धरकर मनिंदर के सैनिक मठों में आकर रहने लगे। हजारों मठों में सैनिकों के साथ साथ हथियार भी छुपा दिए गए। दूसरी तरफ सम्राट वृहद्रथ की सेना का एक वीर सैनिक पुष्यमित्र शुंग अपनी वीरता और साहस के कारण मगध का सेनापति बन चुका था। बौद्ध मठों में विदेशी सैनिकों का आगमन उसकी नज़रों से कतई नहीं छुपा था। पुष्यमित्र ने सम्राट से मठों की तलाशी की आज्ञा मांगी, परंतु बौद्ध सम्राट वृहद्रथ ने साफ इनकार कर दिया। किंतु राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत शुंग सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करके बौद्ध मठों की तलाशी लेने जा पहुंचा और उस वक्त बौद्ध मठों से सभी विदेशी सैनिकों को पकड़ लिया गया और उनको यमलोक पहुंचा दिया गया। उनके हथियार कब्जे में ले लिए गए। राष्ट्रद्रोही बौद्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु वृहद्रथ को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब पुष्यमित्र मगध वापस आया, तब उस समय सम्राट सैनिकों की परेड की जांच कर रहा था। उसने परेड स्थान पर ही सम्राट और पुष्यमित्र के बीच में बौद्ध मठों को लेकर कहासुनी हो गई। सम्राट वृहद्रथ ने पुष्यमित्र पर हमला करने का प्रयास किया और आत्मरक्षा में पुष्यमित्र ने पलटवार करते हुए सम्राट का वध कर दिया। वैदिक सैनिकों ने पुष्यमित्र का साथ दिया और पुष्यमित्र को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। सबसे पहले मगध के नए सम्राट ने राज्य प्रबंध को प्रभावी बनाया, एक सुगठित सेना का निर्माण किया। पुष्यमित्र ने अपनी सेना के साथ साथ भारत को मध्य तक चढ़ाए मिलिंदर पर आक्रमण किया। भारतीय वीर सेना के सामने ग्रीक सेना की एक न चली। मिलिंदर की सेना पीछे हटती गई। पुष्यमित्र शुंग ने पिछले सम्राटों की तरह कोई गलती नहीं की। ग्रीकों का उसने पीछा किया और सिंधु नदी के उस पार उन्हें धकेल दिया। इसके पश्चात ग्रीक कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। सम्राट पुष्यमित्र ने सिकंदर के समय से ही भारत को परेशानी में डालने वाले ग्रीकों का समूल नाश कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण वैदिक सभ्यता का जो हास हुआ था, पुनः ऋषियों के आशीर्वाद से जागृत हो गया। डर से बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले पुनः वैदिक धर्म में लौट आए।
कुछ बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों को सताया, किंतु यह पूरा सत्य नहीं है। शुंग ने केवल राष्ट्रद्रोही बौद्धों को ही सजा दी जो उस समय ग्रीक शासकों का साथ दे रहे थे। पुष्यमित्र शुंग ने राष्ट्र रक्षा की थी। वह बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु था। इसका प्रमाण भी मिलता है। सांची में पुष्यमित्र द्वारा एक बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। शुंग ने ग्रीकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया और मंडलों को एकजुट कर संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। समय की आवश्यकता उस वक्त एक महान सम्राट की थी, ना कि एक अयोग्य शासक की। आप भी सम्राट पुष्यमित्र शुंग के बारे में यह जानकारी अपनी पीढ़ियों को बताएं, उनको सम्राट पुष्यमित्र शुंग का सच बताएं, उनको बताएं कि किस तरह भारत का एक महान सम्राट अपने उस वक्त के भारत के विदेशी शत्रुओं का सामना करते हुए उनको परास्त करके उनको पुनः उनकी धरती तक खदेड़ कर आया, ताकि वह दोबारा भारत पर आक्रमण करने का साहस न कर सकें। और सिकंदर के समय से शुरू हुई यह कहानी आक्रमण की पुष्यमित्र शुंग ने समाप्त की। वेद विषयक जानकारी के लिए वैदिक राष्ट्र के साथ जुड़े रहें। वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।